हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी तरह से हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ये तो पीपीएससी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, लेकिन चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना, तो अगर आप मोटिवेट होते हैं, खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में होते हैं जो आपको हमेशा ही मोटिवेट करते हैं, मे भी आपका 1-2 नंबर से छूट भी जाता है तो भी वो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से ना जाने दें और अपने आप को खुद मोटिवेट रखें। क्योंकि ये डिप्रेशन जो होता है ना, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते हैं लाइव में या फिर कमेंट के माध्यम से, तो बोलते दीदी मैं बहुत डिप्रेस हूँ। तो ऐसा ना करें, मुझसे सीखें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे खुद को मोटिवेट रखती हूँ। आप सबसे बात करके आप सबका साथ मुझे मिलता है तो मैं मोटिवेट होती हूँ। तो ऐसे ही आप मेरा साथ दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज बताऊँगी कि TRE 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ आप TRE 4 से रिलेटेड ज़्यादा मैं बताऊंगी कि उसमें क्या रणनीति आप अपनाएं कि एक बार में से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बात और मैं बोलूँगी, टेलीग्राम ग्रुप तो मेरा देहाती सिस्टर, उसको भी ज्वाइन करें। और 9 बजे ग्रुप डिस्कशन होता है, उसको ज्वाइन करके देखें। मैं भी 2 दिन से मैंने अभी स्टार्ट किया है, 2-3 दिन से चल रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना कि 2 दिन में इतना लोग जुड़े हैं और सब बोलते हैं कि ये आपका मतलब बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और मुझे लगता है कि 10-20 दिन में मॉडर्न का भी मैं चला रही हूँ तो मॉडर्न का ख़त्म हो जाएगा और 10 दिन में मुझे लगता है सबका 100 में 100% याद हो जाएगा मॉडर्न का। तो उसे ज़रूर देखें। मेरे प्लेलिस्ट में मॉडर्न का पड़ा हुआ है वीडियो, उसको देख के आया। अपकमिंग मैंने लगाया, उस अनुसार से आप देखिए, उसको देख के आए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन में शामिल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं कि TRE 4 की तैयारी हम लोग कैसे करें। सबसे पहले TRE 4 में मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी PRT है या TGT या PGT। सबसे पहले आप 40 नंबर को स्ट्रॉन्ग करें, इसीलिए मैंने पहले मॉडर्न का क्लास स्टार्ट भी किया है कि 40 नंबर आपका स्ट्रॉन्ग होता ना तो कहीं ना कहीं आप सेफ महसूस खुद को करेंगे। क्योंकि किसी का भी सब्जेक्ट, जैसे मैं TGT की बात करूँ सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस ही है या हिंदी ही सब्जेक्ट है, तो किसी का भी जो सब्जेक्ट पोर्शन होता है ना वो 100% उसका कवर ही होता है। मान के चलते 5-6 नंबर ऐसा हर एग्जाम में देखा जाता है जो कि क्वेश्चन बनाने दिया ही नहीं जाता। तो आप किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं, कितना भी सेल्फ स्टडी करें, 4-5 क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। उसके बाद छोड़ के सब बनने वाला होता है जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो सिलेक्शन कौन ले जाता है? सिलेक्शन वो ले जाता है जो कि GS पे ध्यान देता है। मैं भी देखें GS में मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो GS में सबसे पहले मॉडर्न पढ़ लें। मॉडर्न ईजी भी है, बहुत अच्छा भी है, इसीलिए मैंने पहले मॉडर्न ही शुरू किया है। और उसके बाद ज्योग्राफी को पढ़ें, क्योंकि उससे भी 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, मॉडर्न से भी 8 क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद मैथ को भी देखें, क्योंकि 7-8 नंबर उससे भी होते हैं। अगर मैथ आपका कमज़ोर है तो आप किसी कोचिंग का, मैं ये नहीं बोलती आप प्रिपेयर ही ले, जैसे कि किसी का कोर्स ही ले। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। आप देखें, 1-2 दिन रेगुलर उनका क्लास देखें, जो आपको अच्छा लगे उनको सब्सक्राइब करके रख लें। क्लास वाइज देखें, चैप्टर वाइज, ऐसे आपका मैथ सुधर जाएगा। उसके बाद करंट की बात करें तो करंट के लिए भी आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना चाहिए जो कि डेली करंट लाते हैं। तो आप संकट सरन का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑफिसर एकेडमी का। वो डेली ही सीरीज चलाते हैं करंट के लिए। में भी उनका करंट बहुत अच्छा भी है। वो इतना प्रयास करते हैं कि मुझे लगता है अगर आप भी से आप कंटिन्यू करेंगे तो करंट आपका पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। ऐसे मैं करंट का भी अपने मतलब ग्रुप डिस्कशन में लाऊंगी, उसको भी शामिल करूँगी, सब सब्जेक्ट को करूँगी। तो GS में आपको इन 4-5 सब्जेक्ट से एक बायोलॉजी को भी पढ़ें, क्योंकि उससे भी 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसको अगर आप इतने को पढ़ लेते हैं ना, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो मे भी आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है। क्योंकि मैं जितने लोगों से जुड़ रही हूँ ना, मुझे लगता है 1 महीने से मैं लाइव आ रही हूँ और जितने लोगों से मैं जुड़ रही हूँ ना, सब यही बोल रहा है कि मेरा ना GS ही बेकार है। और सच में आप खुद में भी ये तौल के देखिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, इधर उधर की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका GS पर्सन अच्छा होता है। और हम लोग जो स्टार्टिंग से स्ट्रगल करते हैं, TRE 4 की जो भी तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे होंगे ना, तो उसका GS थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा इस टाइप से, और कोई बताने वाला भी नहीं होगा कि इस टाइप से आप अपना रणनीति को तैयार करें। तो आप GS को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद सब्जेक्ट की, और मेरे सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे पढ़ते रहें। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग अपने सब्जेक्ट को ही 100 में 100 करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे रुक्मिणी से सेट लगाते होंगे आप, 40 में से अगर 36 आता होगा तो आप सोचते होंगे 40 में 40 मेरा आ जाए।
वो कभी भी किसी का नहीं आता। मे भी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो उसका आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है 1-2% ही वैसे स्टूडेंट होते हैं जो इतने मतलब ध्यान से पढ़ते हैं उनका 40 में से 40 सही हो जाए। आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। उसके लिए आप ना ऐसे करें कि जैसे अगर मेरा 36 आ रहा है मॉडर्न वाले पोर्शन में और दूसरे में ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, तो अगर उसमें मेरा 36 आ रहा है या फिर हिंदी है तो अगर 75 आ रहा है, तो फिर उसको वहीं तक रुकें और थोड़ा सा उसको रिवीजन करते रहें। छोड़े ना, बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि पढ़ के छोड़ने से वो इंसान भूल जाता है। उसको डेली आप 1 घंटा 2 घंटा रखें। आज मुझे 1 चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक रिवीजन करना है, 6 बजे से 7 बजे तक। हाउस वाइफ है तो क्या हो गया, 4 बजे उठ के मैं पढ़ती थी, आप नहीं पढ़ सकती हैं। मेरे साथ भी एक छोटा बच्चा है, आपके साथ भी होगा मे बी। अगर आप हाउस वाइफ नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे वर्किंग वुमेन है तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है आपको। हाउस वाइफ को फिर भी टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन कहने के लिए मिलता किसी को भी नहीं है। मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करें टाइम को। उसको 1 घंटे 2 घंटे आप रिवीजन के लिए रखें। और इधर जो पोर्शन जो भी आपको वीक लग रहा है, क्योंकि आप 40 का अगर प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस लगा रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरा ना जीएस से मतलब जीएस पोर्शन में ज्योग्राफी से रोज गलत हो रहा है, तो आप ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करें। इस टाइप से चैप्टर पकड़ के आप एनसीईआरटी 6 to 12 एक बार पढ़ जाए। मैं आज से डालूंगी 6 to 12 एनसीईआरटी, कोशिश करूंगी डालने का। जीएस के लिए मैं 100% कोशिश करूंगी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। मे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है दीदी कौन सा प्रैक्टिस सेट ले, तो प्रैक्टिस सेट आप रुक्मिणी का ले लें, किरण का ले लें, टेक्स्ट बुक का। मैंने तीनों लगाया है। और मुझे लगता है एक सिस्टर मेरी लाइफ में जुड़ी थी, उन्होंने बोला दीदी मेरा तो बहुत अच्छा एग्जाम था, मुझे तैयारी भी अच्छा था, लेकिन मेरा 20 क्वेश्चन आपते हुए गलत हो गया क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज कर पाई। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाएं। भले आपका उसमें 50 मार्क्स आ रहा है, 120 में आप डिमोटिवेट ना हो, उसको 50 से ही वो 100 जाएगा, तो आप उसको करते रहे। मैं भी पहले मारती थी, बहुत कम मार्क्स आता था उसमें, लेकिन धीरे धीरे सुधर गया मेरा। तो मैं लास्ट टाइम में 3 प्रैक्टिस सेट मारती थी दिन भर में। और उससे पहले क्योंकि तैयारी तो हो गई थी ऑलरेडी मेरी उस टाइम तक, लेकिन उससे पहले मैं दो तो नहीं, 1 तो डेली लगाती थी। किसी संडे होता था तो इनका छुट्टी होता था, तो उस दिन 2 प्रैक्टिस सेट में मार लेती थी। तो मैं 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन को कर पाई हूँ। जैसे एक बार मैंने पूरा पढ़ा, 100 में से देख लिया, 120 में से कितना मेरा सही मतलब एग्जैक्ट कन्फर्म मेरा सही आंसर है, तो मैंने उसको किया। उसके बाद 50-50 को दोबारा लिया और तीसरी बार मैं ऐसे को फिलअप किया जो बिल्कुल भी मुझे नहीं आता था। कोई बताने वाला तो था नहीं, फिलअप तो करना ही था, तो तीसरे राउंड में मैंने किया। तो इंसान एक बार कैसे नहीं पढ़ पाता, मैं तो 3 बार पढ़ी हूँ। तो इसके लिए मैंने यही किया था, प्रैक्टिस सेट भरपूर करें। प्रैक्टिस से जितना आप करेंगे ना, आप प्रैक्टिस सेट ही ना करें। जैसे रुक्मिणी का है तो उसके पीछे वाला जो पोर्शन दिया हुआ होता ना, जैसे डिफिनेशन, तो रुक्मिणी का बहुत अच्छा मुझे लगता था क्योंकि उसमें भरपूर डिफिनेशन दिया हुआ होता था। अगर एक क्वेश्चन किसी से भी इल्तुतमिश से है या वल्बन से है, किसी का भी है, तो उसका पूरा डिटेल पीछे दिया होता था। तो जब मैं नोट्स में बनाई थी ना, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन मुझे नहीं मिल जाते थे, तो मुझे मज़ा आता था बनाने में कि आज मैंने कुछ नया सीखा। तो प्रैक्टिस सेट का यही तरीका होता है। जैसे आप बना लिए छोड़ दिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। मे बी आपका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। जैसे 50 आ रहा ना, तो 50 ही रह जाएगा। फिर उसके लिए नंबर बढ़ाने के लिए पीछे वाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किरण का उतना मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उतना डिफिनेशन नहीं था। और किरण में एक चीज़ और था, जैसे 6 to 8, 9, 10 का आप लेंगे ना, तो रीजनिंग 9-10 में पूछता ही नहीं है, लेकिन किरण ने दिया है 40 में। तो थोड़ा सा मुझे इसमें से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस अनुसार आदमी जोड़ लेता है। मेरा 80 नंबर आया तो मे भी मेरा हो जाएगा, दिमाग में ये प्रिपेयर कर लेता, लेकिन वो तो 5-6 नंबर चला गया ना आपका। तो इसलिए किरण का थोड़ा सा मुझे लूज लगा, लेकिन टेक्स्ट बुक का फिर से ठीक है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। आप किताब कौन सब पढ़े, कौन सब छोड़े। एक भैया आए थे तो उन्होंने बोला मैं 6 to 12 एनसीईआरटी 1 लाइनर महेश अग्रवाल शायद है, उनका लिया है। तो मेरे पास भी वो बुक है, लेकिन मैं बताऊंगी उससे 1-2 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया था। इतना आप मेहनत करेंगे, पूरा बुक पढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चन, उसके लिए वो क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी में भी दिया है, लूसेंट में भी दिया है, तो आप उसी को कवर कर लें। इसको लास्ट टाइम में मैंने पढ़ा था, आप भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहता है, तो 2-4-5 क्वेश्चन नहीं मिलते, मैं इसको भी लिख के याद करती थी। तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ें 6 to 12। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ, मैं ज़रूर डालूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद
अगर आपका वो हो जाता है तो एक बार SCRT भी जरूर देखें मेरे कहने से। मे भी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में उससे भी क्वेश्चन होता है, जो पढ़े ही नहीं उनको पता नहीं है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाता है तो वो बोलते पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा, कितना टफ एग्ज़ाम था। टफ कुछ नहीं होता है, अगर आपका तैयारी अच्छा है ना तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाता है। इस बार इतना टफ था SST का पेपर, फिर भी ठीक लगा मुझे बनाने में, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी तो मैं कर पाई उसमें मैं संतुष्ट हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है उतने में से ठीक ठाक नंबर बना है मेरा। हाँ, जो पढ़े ही नहीं है उसमें से अब क्या ही इंसान बोलेगा, तो आप ऐसे उसको रणनीति के तौर पे पढ़ें और NCERT भी पढ़ें, लूसेंट को स्किप ना करें। वर्ल्ड वाला तो TRE 1 TRE 2 दोनों में ही पूछा गया और TRE 3 में तो वर्ल्ड से पूछा ही नहीं था। TCT में, TCT की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखें बहुत लोग क्या बोलता है TRE 1 को देखा क्वेश्चन, TRE 2 का देखा और जो पूछ रहा है ना चैप्टर उसको पढ़ लिया। अब ऐसे अगर पढ़ के गया होगा कोई SST में तो मे भी मुझे लगता है वो पास भी नहीं हो पाएगा। तो कटअप तो दूर गई बात, 30 35 40 भी उसका आ जाए तो अहम बात। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि TRE 1 में वर्ल्ड से पूछा, TRE 2 में मॉडर्न वर्ल्ड दोनों से पूछा, TRE 3 में इन दोनों से एक भी क्वेश्चन एक भी होता ना तो संतुष्टि होता है इंसान को कि मैंने ये कॉपी ख़त्म किया। एक कॉपी मेरा एक सब्जेक्ट का हमेशा रहा है, उसको मैंने कितना तैयार किया था और उससे क्वेश्चन ना आए तो कैसा महसूस होता। लेकिन हाँ, मॉडर्न ये है कि GS में आ जाता है तो वहाँ पे मुझे काम दिया। लेकिन वर्ल्ड मैंने जितना प्रॉपर तैयार किया था ना वो सब बेकार हो गया। तो लूसेंट को भी पढ़ें, हर पार्ट को पढ़ें, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, मे बी कोई भी 1 to 5 का हो, आपका 6 to 8 का हिंदी रहा हो या कोई भी, आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद GS को भी प्रॉपर देखें। ये रणनीति होता है पूरी तैयारी करने का। और आप ना क्या करें, जैसे अगर पहली बार किसी का कोर्स ले लें, अगर कोर्स आप लेते हैं ना तो किसी के गाइड में चले जाते हैं। तो गाइड से क्या होता है कि जैसे आप ही हैं, घर में कोई बच्चा होता है तो जिसके माँ बाप नहीं होते हैं तो देखिए वो मिसबिहेव करता है, मतलब उसको पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमारे टीचर या गुरु जो भी होते हैं उनको पता होता है क्वेश्चन आता कहाँ से है। कितना भी है वो हमारे गुरु है तो उनको ज़्यादा ही नॉलेज होगा। अब अभी देखें, आप TRE 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट की होंगी, जो भी अभी तक बने होंगे वीडियो में, और मैंने कर ली है, तो मैं भी आपसे मुझे 5% भी ज़्यादा ही नॉलेज होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या गलती मुझसे हुई है, क्या गलती स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग से ज़रूर जुड़े ताकि आपका ना थोड़ा सा दिशा मिले, और दिशा मिलने से इंसान एक बार में उस चीज़ को कर पाता है। कोई आपके ही घर में अगर IAS होगा ना, तो अगर आपको IAS बनने का चाह होगा तो वो आपको दिशा देंगे, इस दिशा पे चलो, मे बी आप तुम बन जाओगे। क्योंकि अगर वो नहीं भी बने होंगे तो भी तुमको आपको सही दिशा देंगे। हो सकता है उनका किस्मत खराब हो, 1-2 नंबर से रह जा रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम की मैं बात करती हूँ, लेकिन मे बी आपको वो दिशा देंगे ना तो आप उनसे 5% ज़्यादा मेहनत करके उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो यही होता है, गुरु का ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। आप उनके शरण में जाएं, उनका कोर्स ले लें और एक बार उनके तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करें। मे बी 800 900 1000 रुपये कोई बड़ा नहीं होता है, आप उसको खर्च करें और उस टाइप से आप करें। और उसके बाद सेल्फ स्टडी 100% करें। सेल्फ स्टडी, क्योंकि गुरु तो नोट्स लिखा देंगे ना, कोई भी मैं ही प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करवा दूँगी। अब पढ़ना तो आपकी जिम्मेदारी है, एक बार आप पढ़ें उसके बाद दोबारा मुझसे ज़रूर जुड़े। मैं ग्रुप डिस्कशन में हर सब्जेक्ट को लाऊंगी और लाने की कोशिश भी करूँगी। तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा नोट्स चाहिए तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप देखिए। मैं अपने चैनल का प्रचार नहीं कर रही, बस मैं ये बोलने का एक ही मतलब है कि जैसे मैंने 1 साल का मेहनत किया, अपने नोट्स को बनाया, उसमें NCERT SCRT लूसेंट हर चीज़ को इंक्लूड किया और कोर्स लिया था, वो भी क्वेश्चन था। फिर मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी, वो भी क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, क्योंकि इल्तुतमिश से ही मैं मानती हूँ कि अगर उससे एक क्वेश्चन भी मुझे मिले ना तो मैं वहीं पे लिखती थी, क्योंकि मुझे रिवीजन करना होता था और उससे कनेक्ट करके मैं पढ़ती थी। तो अगर आपको ये चीज़ मिल रहा है तो ये मैंने 1 साल में सीखा, ये मैंने 1 साल में किया और आपको ये 1 महीने में मिल जाए, इससे ज़्यादा बेहतर जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। और इस टाइप का नोट्स में सर्च करती थी, इस टाइप का वीडियो में सर्च करती थी कि कोई बताए कि रणनीति क्या होनी चाहिए TRE 4 की। और सच बता रही हूँ, किसी का प्रॉपर वीडियो जो मुझे दिल को छुए इस टाइप से कोई नहीं बताता था। तो इसलिए मैंने तभी सोचा था, मे बी अगर मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं वेट भी नहीं करूँगी रिजल्ट का, क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज इस क्षेत्र में अभी तो हो गया है। तो इसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आगे जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगी हो।
अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ग्रुप डिस्कशन 9 बजे रात में उसको ज्वाइन करिए। आपको 1 से 2 दिन ज्वाइन करिए, मे बी उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा चैनल। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल रहे हैं ना, यूँ सवाल मैं पूछती हूँ तो यूँ जवाब देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ पढ़ेंगे तो आप भी कुछ टाइप में बनने की कोशिश करेंगे। मे बी आपका कमज़ोर भी सब्जेक्ट है, बार बार सुनने से इंसान का वो ठीक हो जाता है। तो 1 घंटा स्क्रॉल ना करके, शॉर्ट्स को इधर उधर ना भटक के, किसी के लाइफ में टाइम ना वेस्ट करके पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ग्रुप डिस्कशन में 9 से 10:30 जरूर जुड़िए, में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, PDF भी शेयर करूँगी, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। एक बार मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप, मुझे लगता है कोई डाउट आपका रहा नहीं होगा TRE-4 से संबंधित। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।